सुप्रभात। करम करम सब कोई कहे, करम न चीने कोई। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। करम करम सब कोई कहे, करम न चीने कोई। बेहद अगाधी पीव है ये सब हद के जीव, जे नर राते हद से कदी न पावे पीव, कदी न पावे पीव। सात दीप नौ खंड में तीन लोक ब्रह्मांड, कहे कबीर सबको लगे दे धरे का दंड। दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। माए बिडानी बाप बिड़, हम भी मजी बिड़ाए। दरिया केरी नावजू संजोगे मिलिया है। घाट जगाती धर्मराय, घाट जगाते धर्मराज सबका झारा ले। सतनाम जाने बिना उलट नरक में दे। खुल खेलो संसार में बांध ना सके कोई। घाट जगाते क्या करे जो सिर बोझ न हो। कबीर दर दीवान में क्यों कर पावे दाद। पहला बुरा कमाई के पाछे करे फरियाद। जैसी करनी आपनी तैसा ही फल दे। कूड़े कर्म कमाई के साईं दोष न दे। विषय वासना उरज कर जन्म गंवाया बाद। अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। तो करम करम सब कोई कहे, करम न चीने कोई। जो मन का बंधन बने, करम कहावे सोई। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निह कर। कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तज फर्म। बखत कहो या कर्म कहो, नसीब का हो निर्धार। सहस नाम है कर्म के, मन ही सृजनहार। पहले प्रारब्ध बनी, पीछे बना शरीर। कबीर चंबा है यही, मन नहीं बांधे धीर। तो कर्म करे दे ही धरे, फिर पछताए। बिना नाम बाँचे नहीं, जीव ही जम ले जाए। एक नाम जाने बिना नहीं मिटे कर्म का अंक। जब बहु सच पाइए, तब होए जीव निसंग। तब मिटे कर्म को अंक, सतनाम जब पाइए। जीव होए निसंक, सत वचन सतगुरु कहें। तो कर्म फंद जीव फंदिया, जब तब पूजा दान। जय वस्तु जीव कीज को, सो नहीं परी पिछान। कर्म काल बस जीव, भर में वो पच पच मरे। नाम अमीर रस पीव, काहे को बेसी चाहिए। एक कर्म है बोबना, उपजे बीज बहुत। एक कर्म है भूंजना, उदय न अंकुर सूत। कोटि कर्म कटे पलक में, जे रंचक आवे ना। अनेक जुग जे पुण्य करे, कहीं नहीं नाम बिन ठाव।
नहीं नाम बिन ठाव। तो पूजा का एक रूप कर्म भी है। कर्म का अर्थ है कार्य करना, और कार्य वो करना जो हमारा कर्तव्य धर्म हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी, स्त्रियों के लिए घर का कार्य, बच्चे बूढ़ों की सेवा करना, खाना बनाना आदि। इस प्रकार कर्म करना एक बात है और पूर्ण रूप से इसे निभाना दूसरी बात है। जब कार्य पूजा की भावना से कर्तव्य धर्म की भांति किया जाता है तब मानव को ऊर्ध्वोन्मुखी दिव्यता प्रदान करता है। जिसको अपने ऑफिस का काम करना है उसके लिए आवश्यक है कि वह सही समय पर अपने कार्य पर जाकर उसे कार्य को अपनी जानकारी में सही रूप से निष्ठापूर्वक करे। ऐसा होने पर वह कहलाने लायक होगा कि वह अपने पसीने की कमाई खाता है। ड्यूटी करने में कोई हीला वाला नहीं करना चाहिए, अन्यथा कर्म पूजा न बनकर अरुचिकर बोझ बन जाएगा और मानव उससे बचने एवं भागने की कोशिश करेगा। इसलिए स्त्रियों की पूजा सरल है, जो घर का कामकाज, बच्चों का पालन पोषण है, बड़े बूढ़ों की देखरेख है। यदि वो अपना पूरा ध्यान वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से करती रहें तो वह इससे बढ़कर उसके लिए कोई पूजा नहीं। इसलिए कहा गया कि उसका पति भी परमेश्वर है, क्योंकि पति की सेवा शुश्रूषा से बढ़कर स्त्री के लिए कोई और धर्म नहीं। इसलिए कि जब वो पति लीन है गुरु में, गुरु लीन है परमेश्वर में, ऐसे गुरु में तल्लीन पति को परमेश्वर भाव से व्यवहार करने में कोई हानि नहीं। तो जब पत्नी अपने पतिदेव के प्रति ध्यान व लगन से अपने कर्तव्य का पालन करेगी तब उसे बिना किसी प्रयास के सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। कभी कभी स्त्रियों के मन में आता है कि पति को परमेश्वर कैसे माने, क्योंकि उनमें कुछ कमियों का आभास दिखलाई देता है। अब यह तो ऐसा है कि जब पत्थर की पूजा कर सकते हैं बिना किसी शंका के, तब मनुष्य तो पत्थर से तो श्रेष्ठ है ही, तो उसे क्यों नहीं पूजा जा सकता। तो पति पत्नी का संबंध तो मित्रों का संबंध है, तो क्या मित्रता में प्रेम नहीं होता? वस्तु तो प्रेम ही पूजा है। सब कार्य उसी के प्रेम रस में डूब कर करना ही पूजा का एक रूप है। तो कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं, केवल दृढ़ प्रतिज्ञा की बात से सब ठीक हो जाता। मीराबाई प्रेम करती थी कृष्ण से और जहर का प्याला भी उनके लिए अमृत बन गया, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने प्रेम की सत्यता में। यदि स्त्री अपने प्रेम में दृढ़ है तो पति स्वयं उसकी ओर खिंचाएगा। और कर्मयोग तो अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। जब ईश्वर में समाहित होने की दशा प्राप्त हो गई तब परमानंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। यही पूजा का रूप है। पूजा का मतलब भी तो यही है कि मन को पूर्ण शांति की प्राप्ति हो। प्रभु प्राप्ति के अलग अलग रास्ते, उनमें से ये रास्ता भी है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।